भगवान की जय जय जय। चंद्रप्रभु भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। और अब चलते हैं शंका समाधान की ओर, जो कि हम पारस चैनल के माध्यम से और जिनवानी चैनलों के माध्यम से यूट्यूब पर और गुणायतन ऐप पर, प्रमाणिक ऐप पर बराबर लाइव आ रहा है, सभी देख भी रहे हैं। और अब चलते हैं दो शब्दों के माध्यम से। होती ना तकरार जहां होता सच्चा प्यार वहां, होती ना तकरार जहां होता सच्चा प्यार वहां। ऐसा ही जीवन अच्छा, ऐसा ही जीवन सच्चा। स्वर्गों का सुख भी हो, स्वर्गों का सुख भी फीका पड़ जाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। बोले परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक कुमार जी सोनी वकील साहब को, वो आए और अपना प्रश्न रखें और तैयार रहें श्रीमती पुष्पा बिलाला नसीराबाद से। महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये जानने की है कि नारायण और प्रतिनारायण ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए उनको नरक में जाना पड़ा। और महाराज जी, जो नारायण प्रतिनारायण के जो सिपाही होते हैं, मंत्री होते हैं, तो क्या उनको भी उनका समर्थन करने से नरक में जाना पड़ता है? देखिए, नारायण और प्रतिनारायण का जो चरित्र है वो भवानुबद्ध वैर का चरित्र है। अभी आप सभी नारायणों और प्रतिनारायणों को देखेंगे तो अनेक भवांतरों से इनका एक दूसरे के साथ बैर चलता है और उस बैर के निमित्त से इनकी कसाई अत्यंत प्रचंड होती है। पहले प्रतिनारायण का जन्म होता है, बाद में नारायण का जन्म होता है। पिछले भाव में दोनों एक निदान के साथ उत्पन्न होते हैं और नारायण प्रतिनारायण के वध का निदान करता है। नतीजा ये निकलता है कि नारायण के हाथों प्रतिनारायण मारा जाता है। इनकी कसाई की प्रबलता उन्हें अधोगामी बनाती है। हमारे जितने भी पुराण हैं वो सब कथा नायकों के चरित्र से भरी है। अब उनके मंत्री, सेनापति या अन्य अधीनस्थ लोगों की क्या गति होती है, इसके विषय में पुराणों में ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं है। लेकिन हमें इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि राजा और उसके कर्मी सदैव एक से पुण्य और पाप के भागी नहीं होते। कर्मी जो काम करते हो राजा के लिए करते हैं, तो श्रेय अश्रेय का फल मुख्यतया राजा पर पड़ता है। इनका तो एक दूसरे के साथ नियोग होता है। अगर राजकर्मी अपने परिणामों में परिवर्तन कर ले तो अपने जीवन का उद्धार भी कर सकते हैं, और हमने ऐसा देखा भी है। अनेक प्रसंगों में ऐसे प्रकरण आते हैं जिनमें राजा की तो अधोगति हुई लेकिन उसके साथ के लोगों की सदगति हुई। तो हम उसको उस तरीके से उसी संदर्भ में समझने की कोशिश करें। नमोस्तु महाराज। श्रीमती पुष्पा बिलाला और तैयार रहें कुमारी पूजा गंगवाल जावरा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, महावीर भगवान के समय कंप्यूटर मोबाइल खोज क्यों नहीं हुआ?
और महावीर भगवान ने इसके बारे में क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय हमारा दिमाग ही कंप्यूटर की तरह काम करता था। अब दिमाग कुंद हो गया क्योंकि कंप्यूटर आ गया। पहले आदमी लाखों की गिनती उंगलियों पर कर लेता था, करोड़ों की गिनती कर लेता था। अब 2 और 2 4 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर चाहिए। क्या हो गया? ध्यान रखो, आज यंत्र युग है और उस समय मनुष्य अपने तंत्र से जीता था। तंत्र यानी सिस्टम। मैं आपको एक घटना बताऊं। सन 1988 में गुरु सानिध्य में हम लोग थे देवगढ़ में। देवगढ़ हमारा एक बहुत भव्य क्षेत्र है। देवगढ़ में क्या हुआ कि जो वहाँ का मूल मंदिर है, उस मूल मंदिर की हाइट शिखर की लगभग 70 फीट 66 फीट हाइट थी। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर 2-2.5 फीट मोटा और लगभग 8 फीट व्यास का ऊपर रखा था अमलासार के रूप में। हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव कैसे चढ़ाया होगा इतना बड़ा ये पत्थर? उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी। इतना बड़ा पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया होगा? उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी। गुरुदेव ने कहा क्रेन नहीं थी तो क्या हुआ, ब्रेन तो था। समझ गए? इसलिए अच्छा है कि ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर उस समय डेवलप नहीं हुआ, तभी उनको केवल ज्ञान हो गया। अगर सुपर कंप्यूटर उस समय हो जाता और ये आज की टेक्नोलॉजी हो जाती तो सब व्हाट्सएप और फेसबुक में ही लगे रहते, आत्मा में नहीं जुड़ पाते। समझ गए? तो ये पर में रमाने वाले साधन है। स्वयं में डूबो, कहीं झांकने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारा नाम कुमारी पूजा गंगवाल और तैयार रहें हमारे मध्य गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमती नीति करैया नवी मुंबई से पधारे हैं। महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराष्ट्र में पूजा गंगवाल जावरा से आई हूँ। मेरी जिज्ञासा है, मोक्ष तीर्थंकर के जीवन का अंतिम पड़ाव है या प्रथम पड़ाव? बहुत अच्छा सवाल। मोक्ष तीर्थंकर के जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं, जीवन का ही अंतिम पड़ाव है, या कहो जीवन की परिपूर्णता का नाम मोक्ष है। समझ गए? जब तक मुक्ति नहीं तब तक हम अपूर्ण हैं। सिद्धि किसको बोलते हैं? सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, आत्मलाभ विदुर्मोक्षम, साच अंतर्मलच्छया। भीतर के जब तक हमारे कर्ममल नष्ट नहीं होते तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। और आत्मलाभ का नाम ही मुक्ति है। तो आत्मा की परिपूर्णता का नाम मुक्ति है। जब तक हम अपने गुणों को पूरी तरह विकसित नहीं कर लेते, प्रकट नहीं कर लेते, तब तक सच्चे अर्थों में आत्मोपलब्धि नहीं होती। और आत्मोपलब्धि हुए बिना हमारी जीवन यात्रा अधूरी है। तो मोक्ष हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती नीति कलरैया नवी मुंबई से जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं वो पधारे हैं और वो अपना प्रश्न रखें। और तैयार रहें श्रीमती रेखा जैन अजमेर से जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार के लिए सकल दिगंबर जैन समाज खारघर नवी मुंबई की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं अपने मंदिर में पाठशाला चलाती हूँ, लेकिन उसमें पाठशाला चलाने में काफ़ी व्यवधान आते हैं। मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत बढ़िया से अच्छे से होए। तो उस चलाने के लिए 5-6 साल होगा चलाते चलाते, तो उसमें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो बिल्कुल आगे कई सालों तक बिल्कुल व्यवस्थित रूप से सब चलती रहे? देखो, पाठशाला हमारी समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इससे हम अपनी भावी पीढ़ी की नींव मजबूत करते हैं। पाठशाला चलना चाहिए, लेकिन हमें आज के युग में अगर पाठशाला चलाना है तो परंपरागत ढर्रे को बदलना होगा। क्योंकि आज के बच्चे बड़े तेज हो गए। आज के उनके पढ़ाई का तौर तरीका भी बदल गया है। अब हम उन्हें रटा करके पाठशाला नहीं पढ़ा सकते। उन्हें हमें अत्याधुनिक तरीके से पाठशाला पढ़ाने होंगे और हर चीज़ को लॉजिकली उनके दिल दिमाग में बैठाने का प्रयास करना चाहिए।
मनोवैज्ञानिक ढंग से हम उन्हें पाठशाला की बातें पढ़ाएं, जिससे उनके हृदय में पाप भीरुता हो, संवेदनशीलता हो, जैनत्व के प्रति गौरव बढ़े, माँ बाप के प्रति श्रद्धा प्रकट हो, तो वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो जो भी हमारे कोर्सेस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पौराणिक आख्यानों को नए तरीके से प्रस्तुत करें। आजकल कई लोग एनिमेशन के माध्यम से 2D में अनेक प्रकार के क्लिप्स बना करके, कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज बना करके भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमें नई तकनीक का प्रयोग करके बच्चों को इस तरीके से समझाना चाहिए जिससे उनके हृदय में उत्पन्न होने वाली शंकाओं का भी समाधान हो सके और वे अपने जीवन में बदलाव भी घटित कर सकें। मनोवैज्ञानिक तरीका किस तरफ से महाराज जी उदाहरण देके बता दें। देखिए, जैसे कोई भी चीज़ है, आजकल तो हर चीज़ को आप लोग देखते हैं वर्कशॉप किया जाता है और वर्कशॉप करके कार्यक्रम किया जाता है। अब जैसे 5 पाप है, 5 पाप में हमने कहा हिंसा बुरी चीज़ है, हमने रटवा दिया। अब हिंसा बुरी चीज है, इसको समझाने के लिए पहले हिंसा समझाना पड़ेगा, और हिंसा को समझाते समझाते ये समझाना पड़ेगा कि वो बुरी कैसे है। एक बच्चे को, 2 बच्चों को बुलाओ और 2 बच्चे में एक से कहो इसको एक चांटा मारो, दूसरे से कहो इसको जोड़ के चोटी काटो। दोनों बच्चों से पूछो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुमने चांटा मारा तुम्हें कैसा लगा? मार खाने वाले बोलेगा हमको अच्छा नहीं लगा। इससे पूछो तुमने बदले में चोटी ली तो तुम चोटी काटी तो तुम्हें कैसा लगा? निश्चित कहेगा अच्छा नहीं लगेगा। बस यही संधि रेखा उन्हें समझाओ कि देखो किसी ने किसी को चांटा मारा तो बुरा लगा, कष्ट हुआ। क्यों कष्ट हुआ? क्योंकि हम किसी के बुरे व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकते, ये हिंसा है। तो बेटे जैसे हमको कोई ऐसा करता है तो हमें तकलीफ होती है, तो हमें चाहिए कि हम औरों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकें। जैसे हमारे प्राण है वैसे औरों के प्राण है। उनको दूसरे तरीके से बताओ कि जैसे हमने किसी की रक्षा की खुशी होती है तो तुम किसी की रक्षा करोगे, तुम्हारे जीवन में खुशी होगी, वो तुम्हारा धर्म है। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। पाप से डर की, संवेदनशीलता की, जैन धर्म की महानता की, माता पिता की महत्ता की चीज़ों के लिए इस पर काफ़ी वर्क की आवश्यकता है। एक कार्यक्रम डिजाइन करना चाहिए जिससे बच्चे बहुत रुचि से ऐसे कार्यक्रमों को समझे और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती रेखा जैन अजमेर से जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं और तैयार रहे हैं श्रीमान प्रणव जी अजमेरा गया से जो हमारे मध्य पधारे हैं, ये भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। नमोस्तु गुरुदेव। रोड पर स्पीड लिमिट में होना चाहिए और बैंक में मनी लिमिट होता है और एग्ज़ाम में टाइम का लिमिट होता है, लेकिन सोचने का कोई लिमिट नहीं होता। तो हम किस प्रकार अपनी बड़ी सोच रखते हुए बड़ा अचीव हासिल करें। बहुत अच्छी सवाल। रोड में स्पीड की लिमिट है, बैंक में मनी की लिमिट है और एग्जाम में टाइम की लिमिट है, पर सोच में कोई लिमिट नहीं है। पर सोच में एक लेवल है, अपर और लोअर। इसलिए सोच में लिमिट भले नहीं है, पर सोच की लाइन और लेंथ को हमेशा ध्यान में रखो। सोच की लाइन लेंथ ठीक होनी चाहिए। सोच तुम्हारी अगर नीचे की ओर जा रही है पतन कराएगी, और ऊपर की ओर जा रही है तुम्हारे पास अनंत आकाश है। तो सबसे पहले अपने सोच के डायरेक्शन को देखो, दिशा को देखो। थिंकिंग है, हम कितना भी सोच सकते हैं, लिमिटलेस है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपर साइड है, लोअर साइड है। अगर डायरेक्शन गलत है तो सबसे पहले जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो अपना डायरेक्शन बदलो। अब डायरेक्शन चेंज करने के बाद उसमें मूवमेंट लाओ।
उसे जितनी ऊंचाई दे सको देने की कोशिश करो। अपनी सोच को सही बनाना और सही सोच को चरम तक पहुंचाने के लिए 4 उपाय करो। पहला, अच्छी सोच के लोगों की संगति में रहो। दूसरा, जिन्होंने अच्छी सोच के बल पर अपने जीवन को ऊंचाइयां प्रदान की है उनके चरित्र को पढ़ो। तीसरा, डिफेंसिव है, जो नेगेटिव सोच रखते हैं उनसे बच के रहो। और चौथा, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ये तुम्हारे सोच को चरम ऊंचाई देगी और इसके बल पर अपने जीवन को धन्य करने का सौभाग्य देगी। श्रीमान प्रणवजी अजमेरा, ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहें श्रीमती साधना जमोरिया नसीराबाद से। प्रणव नहीं, प्रणय। चलो। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, ये अपने समेत शिखर जी का इतना महत्व है और ये तो उस क्षेत्र के आसपास में इतनी गरीबी क्यों है? देखो, कई बार ये सवाल मेरे सामने पहले भी आया। मुझे लगता है कि अतीत काल में समेत शिखर का क्षेत्र बहुत समृद्ध रहा होगा। भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण स्थली होने से ऐसे भी वो क्षेत्र गौरवशाली है। और हम समेत शिखर के आसपास पुरुलिया तक का पूरे बेल्ट को देखते हैं तो एक पूरी पट्टी चलती है जो जैन पट्टी थी। आज भी वहाँ बहुत पुरावशेष मिलते हैं। मुझे लगता है कि भगवान पार्श्वनाथ के काल में वहाँ के मूल निवासी भी सभी जैन थे, शुद्ध अहिंसा का अनुपालन करते होंगे और उस घड़ी में उनकी समृद्धि चरम पर होगी। समय बदला और लोगों ने अपने जीवन की धारा बदल ली और अहिंसा को भूलकर हिंसा और पाप में प्रवृत्त होने लगे। तो हमारे यहाँ कहावत है, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो मुझे लगता है कि जब से इन्हें हिंसा का रास्ता अपनाया, जो आज से 1000, 1500, 1600 साल पहले की बात है, धीरे धीरे इनका पतन होना शुरू हो गया। और 1000 साल का इतिहास बहुत लंबा होता है। यही उनकी बदहाली का रीजन है। आज वे पुनः हिंसा से जुड़ जाएंगे, उनके जीवन में खुशहाली लौट आएगी और काफ़ी तेजी से लौट भी रही है। आपने देखा है श्री सेवायतन के माध्यम से कई तरह के उपक्रम चले और जिनने अपने जीवन में बदलाव घटित किया आज ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, जिस दिन पूरे विश्व में अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी, विश्व दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। और श्रीमती साधना जमोरिया, और तैयार हैं श्रीमान भागचंद जी पाटोदी नसीराबाद से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सुधा सागर जी महाराज ने एक दिन शंका समाधान में बताया था, जो पंचम काल के अंत में वीरांगन मुनि होंगे उनको सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए अवधि ज्ञान होगा। तो महाराज जी, वो इसके पहले क्या अवधि ज्ञान का अभाव रहेगा, और उन्हें होगा तो कौन सा अवधि ज्ञान होगा? देखिए, जो शास्त्र में लिखा महाराज ने ही बताया, उसी समय अवधि ज्ञान होगा। उसी समय? तो इसके पहले जो मुनि होंगे किसी को भी अवधि ज्ञान नहीं, इसका निषेध नहीं है। पर महाराज जी ने ये नहीं बोला, जब बोला उस समय मैं भी वहाँ उपस्थित था, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि केवल उनको ही होगा। उन्होंने ये बोला कि अंतिम क्षणों में नियमतः अवधि ज्ञान होगा। तब ये जानेंगे कि पंचम काल के अंत का समय आ गया है, अब हमें अपना उद्धार करना है। ऐसा नहीं है कि पंचम काल में अवधि ज्ञान का निषेध है। पंचम काल में अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन दुर्लभ है। तो कौन सा, देशावधि सर्वावधि? देशावधि ही होगा। अच्छा, नमस्ते महाराज। श्रीमान भागचंद जी पाटोदी, और तैयार हैं श्रीमान भागचंद जी बिलाला नसीराबाद से। महाराज के चरणों में त्रिकाल नमस्तु। पाप से जब दुख मिलता है तो फिर पापी इतना सुखी कैसा रहता है महाराज? क्या? पाप से जब दुख मिलता है तो पापी इतना सुखी क्यों रहता है? आपको लगता है कि पापी सुखी है?
पापी सुखी नहीं है, हमें पापी सुखी जैसा दिखता है। मैं कहता हूं पापी संपन्न हो सकता है, प्रसन्न नहीं होगा। क्या बोला? पापी संपन्न हो सकता है, प्रसन्न नहीं रह सकता, और धर्मी विपन्न हो सकता है, खिन्न नहीं हो सकता। पूरा उत्तर नहीं हुआ है, अभी तो उत्तर की भूमिका। पापी प्रसन्न नहीं रह सकता, संपन्न है। संपन्नता और प्रसन्नता में अंतर है। संपन्नता किसी को भी हो सकती है। पाप का सीधा फल संताप है, पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य, और पुण्य या धर्म का सीधा फल संतुष्टि है, पारंपरिक फल सुख समृद्धि। एक बार एक युवक ने कहा कि महाराज जी पुण्य पाप का फल तुरंत मिलता तो मजा आता। हमने कहा तुरंत मिलता है, तुम जानते कहाँ हो, मजा लेना कहाँ चाहते हो? बोले कैसे? बोले अभी बताता हूं। तुम सड़क चल रहे थे, 3 दिन का भूखा आदमी मिला, तुमने उसको रोटी खिलाई, क्या फीलिंग हुई? बोलो। हाँ, प्रसन्नता हुई महाराज। कितनी देर बाद? हाथों हाथ प्रसन्नता हुई महाराज। रोटी खिलाई और प्रसन्नता हुई। ठीक। सभा में बैठे और बाजू वाले की जेब काट ली, तुम्हारे मन में टेंशन आया कि नहीं आया? आया महाराज। उसको देख न ले वो। कितनी देर बाद? उसी समय। समझ में आया? वहां आपने दया की, धर्म किया, पुण्य किया, तुरंत संतुष्टि आई। यहां आपने चोरी की और तुरंत टेंशन आया, भैया पकड़े न जाऊं, उसको पता न लग जाए, वो अपना जेब न टटोले, कब मैं खिसकूं। बोलो जेब कतरा जेब काटने के बाद सामने वाले के साथ चलता है कि भाग जाता है? हाँ, भाग जाता है। क्यों भागता है? डर रहता है महाराज। डर रहता है। समझ गए? तो अभी पूरा उत्तर नहीं हुआ। ये प्रश्न बहुत ज्वलंत प्रश्न है, इसको समझिए कि पुण्य की क्रिया करो या पाप की क्रिया करो, एक उसका प्रत्यक्ष फल है जिस पर हमारा ध्यान कम जाता है। आप धर्म की क्रिया करते हो पुण्य के लोभ में, प्रसन्नता के भाव से करो तो तुरंत फल दिखे। पाप के फल को नरक के रूप में देखते हैं। जिंदगी में नारकीयता आती है, उसको देखो तब जाने। आप बताओ, ट्रेन में आप चल रहे हो, अपनी टिकट लेकर चल रहे हो, अपने सीट में बैठे हो, कोई खटका होता है? नहीं। हाँ? और कभी WT बैठ जाओ तो खटका होगा महाराज। क्या होता है महाराज? हर आदमी की शक्ल में टीसी नजर आता है। आता है कि नहीं आता? क्या हुआ मतलब? धैर्य। अपनी टिकट लेकर के चले, जर्नी में आनंद, अब बिना टिकट गए तो खटका। खटका रहता है। समझ गए? तो बस मैं तुमसे इतना ही कहता हूं कि धर्म करके जीवन जीना, टिकट कटा के यात्रा करना है, और पाप करके जीवन में आगे बढ़ना, बिना टिकट यात्रा करना है। बिना टिकट यात्रा में, इस बात को अच्छे से समझो, थोड़ा टाइम लूंगा। बिना टिकट यात्रा में यह हो सकता है कि तुम अपनी यात्रा सफलता से कर लो। यह भी हो सकता है कि टिकट कटा करके जाओ और तुम्हारी सीट में कोई दूसरा अतिक्रमण कर ले तो तुम्हें कठिनाई हो। लेकिन इसके बाद भी टिकट वाले यात्री को टीसी का भय नहीं, अब बिना टिकट वाले को अंतिम क्षण तक भय होगा। होगा कि नहीं होगा? अब दूसरा पहलू, एक सवाल खासकर युवा वर्ग करता है कि महाराज जी आखिर इन पाप, पाखंड और अनाचार में मग्न रहने वाले व्यक्तियों के पास इतना पैसा कैसे, और धर्मी जीवों के पास इतना अभाव क्यों? आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है, आया होगा। मैंने कहा देखो, पैसे का धर्म से संबंध है ही नहीं। यदि पैसे को पुण्य का फल मानो
तो सब पैसे वाले पुण्यात्मा, और जिसके पास जितना कम पैसा हो उतना पापी। और सबसे बड़े पापी कौन बनेगा? बोलो, हमारे पास एक ढेला है क्या? मानोगे? राजी हो इस बात को मानने के लिए कि हम पापी हैं? तो ये व्याप्ति बनाना बंद करो कि जिसके पास पैसा वो पुण्यात्मा है और जिसके पास पैसा नहीं वो पापी। अगले ने पाप करके पैसा कमाया है, पुण्य करके नहीं। समझ गए? पुण्य धर्म प्रसन्नता देगा। पैसे का संबंध है, एक वेश्या जितनी आसानी से पैसा कमा सकती है, एक शीलवती स्त्री वैसे नहीं कमा सकती। तो क्या वेश्या की कमाई को देखकर कोई स्त्री चाहेगी कि मैं वेश्या के रास्ते पे चलूं? बोलो, एक तस्कर जितने आसानी से पैसा कमा सकता है, एक साहूकार नहीं कमा सकता। लेकिन तस्कर के अचीवमेंट को देखकर कोई साहूकार चाहेगा कि मैं तस्करी करूं? नहीं। क्यों? मालूम है पैसा तो आएगा लेकिन कांटों का ताज है, चैन गंवानी पड़ेगी, रात की नींद उड़ जाएगी। तो गलत काम करते हो क्या? अब रहा सवाल पैसा भी उसके पास क्यों आया, उसका भी कारण है। आप किसी मान लो नशीराबाद आए, साल 6 महीने बाद बाहर से घूम के, और देख रहे हैं कि नशीराबाद के मुख्य सड़क पर जगह जगह बंधनवार लगाए गए हैं, पूरे शहर को सजाया गया है, तोरण द्वार लगे हैं, हजारों की भीड़ है, एक आदमी रथ पर सवार होकर आ रहा है, हर कोई उसके गले में माला डाल रहा है। क्या सोचोगे? आपने ध्यान से उस आदमी की चेहरे को देखा तो पता लगा कि यहां के मिलिट्री का ब्रिगेडियर है। अब क्या सोचोगे? जरूर कोई युद्ध फतह करके आया है, कोई अच्छा कार्य करके आया है, यही सोचोगे ना? हाँ, इसलिए उसको माला पहनाई जा रही है। तो काम अभी किया कि करके आया? करके आया। करके आया। और आप थोड़ा आगे चले तो देखते क्या है, एक आदमी का मुंह काला करके जूते चप्पल की माला पहना के गधे पे बिठाकर घुमाया जा रहा है। अब क्या सोचोगे? पाप करके आया। जरूर इसने पाप करके आया। कुछ बुरा काम किया होगा। काम किया अभी कि पहले? अभी। पहले किया, कुछ पहले, जिस मूवमेंट में आप देख रहे हो उस समय तो नहीं। तो किसी के पास तुम्हें खूब रेलम पेल दिख रही है, जय जयकार दिख रही है, सोचना इसने अतीत जन्म में अच्छा काम किया था। और किसी के जीवन में यदि कठिनाइयाँ मुसीबतें सामने दिख रही है, समझना पिछले जन्म में इसने कोई बुरा कर्म किया था, इसलिए उसका फल आज भोग रहा है। बस इस गणित को समझ करके चलोगे, कहीं नहीं गड़बड़ा सकोगे। श्रीमान भागचंद जी बिलाला और तैयार हैं श्रीमती संगीता पाटनी नसीराबाद से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न वेदना और संवेदना के बारे में है। आपने कहा था कि वेदना जब होती है तो सम्यक दृष्टि जीव उसको अपने कर्म सिद्धांत को जान करके दुखी नहीं होता है। वो ये देखता है कि चूँकि मेरा पूर्ण कर्म का उदय है तो मुझे वेदना, ये दुख आया है, तो वो लेकिन उसके साथ साथ वो दुखी नहीं होता। लेकिन महाराज जब सम्यक दृष्टि जीव जब संवेदना का भाव होता है, किसी दूसरे को जब देखता है, दुखी देखता है, तो उस समय वो एक कर्म सिद्धांत क्यों नहीं लगाता कि इसके कर्मों का फल है तो भोग रहा है, तो मैं काय को जो है मैं फालतू इस बारे में पढ़ूँ या दुखी हूँ। बहुत अच्छी बात की आप। वेदना, संवेदना, एक शब्द और दो, वेदन। वेदन समझ गए? सम्यक दृष्टि जीव की क्या परिणति होती है? मैंने कहा था अपने दुखों से दुखी होना वेदना है। यहां वेदना का मतलब पीड़ा है। पीड़ा किसी के जीवन में भी घटित होती है। पीड़ा होने से पीड़ित होना वेदना है, और स्वयं पर पीड़ा आने के बाद उससे अप्रभावित रहना वेदन है। ज्ञानी जीव के जीवन में बड़ी बड़ी पीड़ाएं आती है,
वो अपने मन को पीड़ित नहीं होने देता। मुनि अवस्था में गज कुमार मुनिराज के ऊपर कितना बड़ा उपसर्ग हुआ। बिल्कुल। वेदना का वेदन किया, वो वेदना से पीड़ित नहीं हुए। ऐसे एक सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी स्वयं पर आगत छोटी मोटी विपत्तियों पे विचलित नहीं होता, कर्मोदय मानकर उसका वेदन करता है और कर्म की निर्जरा कर देता है। दब्बे उभु जनते नीमा जायदि सुहम च दुखम च तहसु दुखम उदिन्नम वेददि अध निज्जरम जाति। कर्म द्रव्य का फल भोगते समय नियमतः सुख या दुख होता है। अज्ञानी सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है, लेकिन ज्ञानी जीव उस उदीरित सुख और दुख का केवल वेदन करता है, यानी जानता है, उससे अप्रभावित रहता है और कर्म की निर्जरा कर लेता है। ये किसके लिए? स्वयं के लिए। लेकिन यदि प्रवृत्ति में हो, पर में पीड़ा हो, तो वहां वेदन नहीं, वेदना भी नहीं, संवेदना होनी चाहिए। पर की पीड़ा में मोम सा पिघल जाना। आपका सवाल है, उसको हम इग्नोर क्यों नहीं करें? कर्म सिद्धांत क्यों नहीं लगाता? कर्म सिद्धांत के अनुसार है, मैं करता कहां हूं? वो कर्म से सुखी है, कर्म से दुखी है। आचार्य कुंद कुंद कहते तू निर्वृत्ति में है, ध्यान में मगन है, तब तेरे लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। पर प्रवृत्ति में है, जब तक तेरा कर्तव्य छूटा नहीं तब तक तेरे लिए कर्तव्य है। यदि तू इस कर्तव्य से विमुख होगा तो ये निष्ठुरता का प्रतीक होगा। व्यवहार में दया धर्म है, उसका पालन करो। और यही एक सत्पुरुष की पहचान है कि अपने ऊपर पीड़ा आने पर वज्र की तरह कठोर बन जाओ और पर के ऊपर पीड़ा आने पर फूल की तरह कोमल बन जाओ। ये जीवन की महानता का आधार है। इसलिए वहां संवेदना नहीं है तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं, तुम्हारा अनुकंपा गुण चला जाएगा। और यहां तुम्हारे अंदर वेदना है और वेदना की व्याकुलता बढ़ गई तो तुम्हारा सम्यक दर्शन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यहां वेदन करो, वहां संवेदना को जगाओ और ध्यान में मगन हो जाओ तो कुछ नहीं। आचार्य गुरुदेव हम लोगों को समय सार पढ़ा रहे थे। हमने एक सवाल पूछा, उस समय मैं ऐलक अवस्था में था, 1987 की बात है, थुबोन जी की। समय सार था कि सब कर्म से सुख होता है, कर्म से दुख होता है। मुनि महाराज की निवृत्ति प्रधान साधना होती है। मैंने कहा एक महाराज सामायिक कर रहे हो, मुनि महाराज सामायिक कर रहे हैं, और उस समय एक बच्चा छत से गिर गया, महाराज के सामने गिरा है, उसका सिर फूट गया है। महाराज अपनी सामायिक में रहेंगे कि उस बच्चे की हित बुद्धि से उसे नमोकार सुनाएंगे, उसके उपचार के लिए किसी को पुकार लगाएंगे? बहुत बढ़िया। आप क्या उम्मीद करते हैं? उपचार कराएंगे, उसका उपचार कराएंगे। हमारे गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? अगर महाराज सामायिक में तो उनको पता ही नहीं लगना चाहिए बच्चा कब गिरा। बहुत बड़े, हाँ सही बात। क्या सामायिक? अगर सामायिक में है तो बच्चा गिरा इसका पता ही नहीं लगना चाहिए, और बच्चा गिरा है और पता लग रहा है, इसका मतलब सामायिक में है नहीं, तो सामायिक छोड़ने का विकल्प नहीं करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। बहुत बढ़िया, समझ गए? तो जब प्रवृत्ति में हो तो दया का कर्म करो, और निर्वृत्ति में हो आत्मा में डूब जाओ। महाराज जी, इससे एक संबंधित और प्रश्न था कि आपने कहा था कि करुणा जो है आत्मा का स्वभाव है। अगर आत्मा का स्वभाव माना जाएगा तो फिर ये मानना पड़ेगा कि इसके लिए कोई ना कोई कर्म जो है इसको रोक रहा है। फिर ये अगर मान लिया ऐसा माना जाए तो फिर अरंत और सिद्धों में भी फिर करुणा भाव होना चाहिए। करुणा है। अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम न सा तत्रारंभोस्तनुरपि च यत्राश्रम विधौ
ततस्तत्सिद्ध्यर्थम परम कर्णो ग्रंथमुभयम भवाने वात्याचीन न च विकृत वेशोपधीरतम। आचार्य समंत भद्र महाराज अहिंसा की व्याख्या करते हुए कहते हैं, अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम। प्राणियों के लिए जगत में अहिंसा को परम ब्रह्म कहा। नशा तत्तारंभो तनुरपिच यत्र आश्रम विधो। जहां थोड़ा भी आरंभ है वहां अहिंसा नहीं। ततस्त सिद्ध्यर्थम, उस अहिंसा की सिद्धि, परम ब्रह्म रूप अहिंसा की सिद्धि के लिए परम करुणो, हे परम करुणेश्वर भगवान, ग्रंथ मुभ्यम, आपने दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग किया। ततस्त सिद्ध्यर्थम परम करुणो ग्रंथ मुभ्यम भवानेवात्याची न च विकृत वेशोपधीरता। आपने ही दोनों प्रकार के परिग्रहों को त्यागा और कोई विकृत वेश धारण नहीं किया। तो अहिंसा करना आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात की, करुणा को रोकने वाला कर्म है मोह। करुणा को क्रूर बनाने वाला कर्म है मोह। गुरुदेव ने एक बात कही, करुणा करना और करुणा का होना, इन दोनों में अंतर है। सराग भूमिका में हम लोग करुणा करते हैं, वो राग सहित अवस्था है। बिल्कुल। और बीत राग अवस्था में करुणा होती है। जो हमारा स्वभाव है, भगवान के पास भी वही करुणा है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्रीमती संगीता पाटनी और तैयार हैं कुमारी खुशी सेठी नसीराबाद से। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज मेरी जिज्ञासा नहीं है, व्यथा है ये मेरी। मैं नवंबर में समय शिखर जी गई थी, तो मैं चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र के भी दर्शन करने गई। तो महाराज जी, चंपापुरी में वासु पूज्य भगवान के 5 कल्याणक हुए सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ मैंने देखा कि रात्रि भोजन चल रहा है, प्याज लहसुन चल रहा है मंदिर की परिसर वाली धर्मशाला में, और रात्रि भोजन आलू प्याज वगैरह सब चल रहा है। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं के पास भी गई, मैंने कहा ये धर्मशाला शादी में क्यों देते हैं, और देते हैं तो रात्रि भोजन वगैरह क्यों होता है यहाँ। तो बोले कमेटी वाले जाने। तो महाराज जी, आप मार्गदर्शन कीजिए इसके लिए, सिद्ध क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा हुआ कहीं भी दिखे तो पहले तो समाज में जागरूकता होनी चाहिए। तुरंत वहाँ के कमेटी मेंबर्स का नंबर लेकर के आपको उनसे संपर्क करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए, ऑफिसों में अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये भगवान की आराधना है, और यदि हो रहा है तो इसे रोक लगाया जाए। ये जो बात आपने कही है एकदम सरासर गलत है। आपने किसी एक क्षेत्र का नाम लिया, कई क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है, वहाँ गई थी, और हमारे पदाधिकारियों को विवेक न होने के कारण ऐसा होता है। प्रायः आजकल कमेटी अर्थ लाभ के तरफ ध्यान देती है, पुण्य लाभ की तरफ उनकी दृष्टि कम हो जाती है। ऐसा करके कितनी असाधना हो रही है और कितना बड़ा पाप उनके द्वारा हो रहा है, शायद उनका अनुभव उनको नहीं होगा। तो हमें चाहिए, जहां कहीं भी कोई भी कमेटी इस तरह का कृत्य करे, हम उनकी शिकायत करें। थोड़ा ओसवाल भाइयों से सीखो, उनके किसी भी धार्मिक परिसर में रात्रि में कुछ नहीं मिलेगा, और जमीकंद तो मिलेगा ही नहीं। क्या हो गया तुम्हारे लिए? तुम्हारी धर्मनिष्ठा कहां चली गई? क्या इतने कमजोर पड़ गए? लज्जा की बात है। तो मंदिरों में ही, तीर्थ क्षेत्रों में ही नहीं, हमारे सारे धर्म स्थानों में, धर्मशालाओं में ये व्यवस्था होनी चाहिए। और आपने जो व्यथा प्रकट की वो बिल्कुल सही है। यात्री सोचता है कौन झंझट में पड़े। नहीं महाराज जी, कार्यकर्ता से तो मिली थी मैं। आपको नोटिस करना चाहिए उसको, एकदम उनको लिखना चाहिए। और आज तो सोशल मीडिया है, अगर ऐसे सीधे नहीं सुनते तो मीडिया में हाईलाइट करना चाहिए, ताकि उनको इस बात का एहसास हो सके। धर्म क्षेत्र में धर्म की हानि कैसे बर्दाश्त करेंगे? और यदि उस क्षेत्र में
कोई कमी हो उनसे पूछो आपकी समस्या क्या है। कमी हो तो देश भर की जैन समाज इतनी कमजोर नहीं है, सबकी पूर्ति होगी। लेकिन अर्थ की कमी के पीछे अनर्थ अगर क्षेत्र में हो तो उसे कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा पूरी तरह से हतोत्साहित करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। कुमारी खुशी सेठी नसीराबाद से और तैयार रहे नमन सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो 11 अंक 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। हमने उपाध्याय परमेष्ठी की यह परिभाषा पढ़ी है, वर्तमान में ऐसे कौन से मुनिराज हैं जिन्हें हम उपाध्याय कह सकते हैं? देखो, इस परिभाषा के अनुसार पंचम काल में एक भी उपाध्याय नहीं, समझ गए। भद्रबाहु सुत केवली के बाद 14 पूर्व के ज्ञाता कोई नहीं बचे, तो उपाध्याय होंगे ही नहीं। तो ये एक समस्या आ गई कि फिर उपाध्याय किसे कहें। आचार्य वीरसेन महाराज के सामने ये प्रश्न आया, धौला में उन्होंने लिखा कि उपाध्याय इस हिसाब से तो एक भी नहीं है, फिर भी उपाध्याय पंचम काल के में है तो कैसे रहेंगे। तो उन्होंने लिखा उस समय उपलब्ध श्रुत के जो पूर्ण ज्ञाता हैं, आज जितने भी शास्त्र हैं उनके जो ज्ञाता हैं वो उपाध्याय होने की अर्हता रखते हैं, और संग में उससे ज़्यादा ज्ञान किसी को ना हो। क्योंकि पढ़ने वाले का ज्ञान कमज़ोर हो, पढ़ाने वाले का ज्ञान कमज़ोर हो, पढ़ने वाला तेज हो तो उल्टी पट्टी पढ़ा देगा। तो जो व्यासपीठ पे बैठा है, जो आसन पर बैठा है, वो हर अर्थ में डोमिनेट होना चाहिए। तो जो उस युग के उपलब्ध शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता है या संग में उससे ज़्यादा ज्ञान जिसे नहीं है, वो उपाध्याय होने की योग्यता रखता है। वस्तुतः उपाध्याय पद नहीं, उपाध्याय तो एक दायित्व है, जिसे आज पद के रूप में गिना जाने लगा है, और रेवड़ी की तरह आचार्य उपाध्याय जैसे पद बंटने लगे। हम ऐसे उपाध्याय को भी जानते हैं जो उपाध्याय बनने के बाद एक पंडित से तत्वार सूत पढ़े, उनकी उपाध्याय दीक्षा हुई और उसके बाद एक पंडित जी से तत्वार सूत पढ़े, तो ये उपाध्याय पद का मखौल है। ऐसे उपाध्याय के रूप में बहुत हैं, पर 2 संघों में कोई उपाध्याय नहीं है, एक अपने संघ में और एक वर्धमान सागर जी महाराज के संघ में, वहाँ आचार्य हैं। हमारे आचार्य ही 3 in 1 है, वो आचार्य भी है, उपाध्याय भी हैं और साधु भी हैं, समझ गए। इसलिए नमन सेठी और तैयार रहे श्रीमती शशि अजमेरा नसीराबाद से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपके पीछे लिखा है समोशरण वैभव, उसमें समोशरण वैभव का क्या अर्थ है? समोशरण वैभव, वैभव देखो, समोशरण है, वैभव मतलब जो समोशरण में वहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी है, क्या क्या ठाट बाट है समोशरण में, उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो आर्किटेक्चरल व्यू है, वो क्या है, उसको बोलते हैं समोशरण वैभव। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती शशि अजमेरा और तैयार रहे श्रीमती गुणमाला जैन बाकलीवाल नसीराबाद से। परम पूजनीय मुनीश्री को मेरा नमोस्तु। महाराज जी, कृतकारित अनुमोदना का फल बराबर मात्रा में है, फिर भी मात्र धन खर्च करने वालों की उचित मात्रा में फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? कृतकारित अनुमोदना का बराबर मात्रा में फल है, तो धन खर्च करने वालों को उचित मात्रा में फल क्यों नहीं मिलता? आपने कैसे जान लिया कि जिसने धन खर्च किया उसको उचित मात्रा में फल नहीं मिला? पैमाना है क्या कि उचित मात्रा क्या है? आप कुछ प्रश्न में कंफ्यूज हो, ठीक से देख के पढ़ो, प्रश्न कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है ना? मात्र धन खर्च करने वालों की उचित फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती? पर्याप्त धन खर्च करने वालों को उचित फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती? पर्याप्त धन खर्च करने वालों को कि दान करने वालों को? खर्च करने वालों को। खर्च करने वालों को तो यही हो रहा है, दिनों दिन पुण्य घट रहा है, बैलेंस शीट अच्छी है इसलिए ठीक चल रहा है काम, धीरे धीरे तो काम खराब होना ही है। ध्यान रखो, आपके साथ दोहरी मार है। पाप करके धनोपार्जन करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, धनोपार्जन में पाप करते हो, यानी पाप करके धनोपार्जन करते हो, और धन को खर्च करने में भी पाप करते हो। पुण्य साफ होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? तो कमाने में भी कमा रहे हो और खाने में भी कमा रहे हो, इसलिए क्या करो,
बचना है तो सही जगह लगाना सीख लो, और मौका आ रहा है। चलो आगे चलिए। श्रीमती गुणमाला बाकलीवाल और तैयार रहें श्री भाई सुभाष चंद्र जी सेठी नसीरावास। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन यह है कि भावना और प्रार्थना में क्या अंतर है? भावना और प्रार्थना, भावना सामान्य है, प्रार्थना विशेष है। भाव तो हमारे हृदय में हमेशा निकलते रहते हैं, भावना किसी के प्रति भी प्रकट हो सकती है। इष्ट के सामने किसी प्रकार के निवेदन के साथ जब हम अपने भावोद्गार प्रकट करते हैं तो प्रार्थना होती है, और इष्ट के समक्ष सामान्य रूप से अपने उद्गार प्रकट होते हैं, उसको बोलते हैं भावना। तो भावना सामान्य है, प्रार्थना विशेष। श्री भाई सुभाष चंद्र जी सेठी और तैयार रहें कुमारी देशना बिलाला नसीरावास। नमोस्तु महाराज जी। आदमी महाराज जी हर काम करके पश्चाताप करता है। जैसे मोबाइल खरीदता है तो सोचता है कि 2 महीने बाद खरीदता तो नया मॉडल मिलता। जैसे 3G आया था, फिर 4G आ गया, फिर 5G आ गया। शादी करता था, सोचता है कि 2 महीने बाद करता तो अच्छी बीवी मिलती। लेकिन पाप करता तो नहीं, पाप करता तो बरसों का पाप कर लेता है। ये नहीं क्यों नहीं सोचता है कि मैं 2 महीने बाद करूँगा। यही बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इनके स्पेशल आइटम होते हैं। दरअसल ऐसा सोच ले इंसान तो कभी गलत काम कर ही न सके। यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारी दुर्बलता। इन्हीं संस्कारों को जीतना है। प्रायः मनुष्य अच्छे कार्यों में सोच विचार करता है, बुरे कार्यों को करने के बाद सोचता है। आपने कहा पाप करने के बाद क्यों नहीं सोचता? शायद आपने अपने पिछले अनुभवों पर ध्यान नहीं दिया हो। पाप करने के बाद प्राय इंसान सोचता है, अरे गलत कर लिया, आज सवेरे सवेरे अपने बीवी से गर्म हो गए, अच्छी बात नहीं है, मैंने खामोखा बोल दिया, गुस्सा कर दिया। आता है कि नहीं आता? रोज ही आता महाराज, रोज ही आता है। अच्छा है, साथ निभा रही है, गाड़ी चल रही है। तो पाप करने के बाद भी पश्चाताप होता है। पर संत कहते हैं ज्ञानी वह है जो पाप करने के पूर्व सोचे। पाप करने के बाद कहते हैं सोच करे सो सूर है, कर सोचे सो धूर। क्या? सोच करे सो शूर है, कर सोचे सो धूर। सूर बनो, धूर नहीं। सोचने की शुरुआत करो। नमस्ते महाराज। श्रीमती कुमारी देशना विलाला और तैयार रहें श्रीमती कमला सेठी नसीरावास। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो जैन होते हैं उन्हें तो नॉनवेज खाने में पाप लगता है, पर जो अजैन होते हैं उन्हें भी क्या नॉनवेज खाने में पाप लगता है? पाप जाति को नहीं लगता, पाप व्यक्ति को लगता है। जो भी बुरा कर्म करेगा उसको पाप लगेगा। अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हमारे अंदर ऐसे संस्कार जन्म से हैं कि हमारे लिए उस तरह के कार्य करने के भाव ही नहीं होते। जिनके अंदर ऐसे संस्कार नहीं, उनको हिंसा करने में, हत्या करने में रंचमात्र संकोच नहीं होता, उनको पाप से डर नहीं लगता। तो हमको ये नहीं सोचना कि केवल जैनियों को पाप लगेगा। पाप तो सबको लगेगा, जो भी करेगा उसको पाप लगेगा। बस अपना सौभाग्य मानो कि मैं जैन कुल में जन्मी तो ऐसे पाप से बच गई। हमारे माँ बाप का हम पर बहुत बड़ा उपकार है, हम उसका जीवन भर पालन करें और आने वाले दिनों में जो भावी पीढ़ी आए उसको भी ऐसा ही संस्कार दें। श्रीमती कमला सेठी नसीरावास और तैयार रहें श्री ताराचंद जी पाटनी नसीरावास। ज्ञानोपुंज सरोवर में खिलने वाले अम्बुचूपी कमल के समान परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरा शत नमन। मुनि महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि स्थिति और अनुभाग किसके कारण होता है? कसाई के कारण। चलिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न तो उत्तम सागर जी से पूछना था
तो यहाँ क्यों पूछ रहे, वहीं पूछना, दूसरा पूछो। अभी है ही नहीं महाराज जी। अब तो मैं कल पूछ लेना, पेट में अब दर्द मैं तो नहीं होगा। आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ महाराज जी, व्यासपीठ पे बैठ करके जो अर्थ का अनर्थ कर देता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे महाराज? देखिए, आप सवाल किस संदर्भ में पूछ रहे हैं, किससे पूछना चाह रहे हैं, जब तक ये क्लियर नहीं करो तब तक मैं इसका क्या उत्तर दूं? नहीं तो यहाँ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न करो। महाराज बात तो सुनो आप पहले। सुनेंगे नहीं, आगे बढ़ाओ। श्री भाई अनुज कुमार जी बाकलीवाल नसीराबाद से, और तैयार रहें श्री शेखर बड़जात्या नसीराबाद से। इस मंच में सधे हुए सारभूत सामयिक प्रश्न हो, व्यक्तिगत प्रसंगों से जुड़े हुए कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। आज के जो प्रवचन था उसके संदर्भ में था हमारा। श्री भाई अनुज जी बाकलीवाल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि साल में 12 अमावस आती है, उसमें से एक साल एक अमावस्या को क्यों शुभ माना जाता है? देखो, अमावस तो हमारे लिए अगर देखा जाए तो मैं अमावस को ही शुभ मानता हूँ, लेकिन समाज के लोग लोगों का चिंतन है कौन से अमावस को शुभ मानते, दिवाली की। वो भगवान आज महावीर को निर्वाण हुआ इसलिए शुभ मानते हैं, या बनियों का त्यौहार है। मैं तो हमेशा कहता हूँ हर अमावस को शुभ मानो। क्यों? अमावस यानी अंधेरे का अंत, अब उजाले की शुरुआत होगी, उसको शुभ मानो। अंत हो गया, जितना बिगड़ना था बिगड़ गया। व्हाट विल बी वर्स्ट? अमावस के बाद और कुछ है क्या? नहीं, खत्म, हमने फेस कर लिया। अब तो शुरुआत प्रतिपदा से उजाले की होगी, और ऐसी उजाले की जो दिनों दिन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, चरम तक पहुंच जाएगी। इसलिए पूर्णिमा के पीछे मत दौड़ो, अमावस को अपने लिए शुभोदय का आधार मानो, और ये सोचो कि ये काली निशा मेरे जीवन में नई प्रभात का संचार करने वाली है, ये मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाली है। बी पॉजिटिव। शेखर बड़जात्या, और तैयार रहें श्री रितेश बिलाला नसीराबाद से। महाराज जी, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है कि भगवान को कम ज़्यादा याद मत किया करो, क्योंकि कभी भगवान ने याद कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात कही कि भगवान को कम याद किया करो, क्योंकि भगवान याद कर ले तो लेने के देने पड़ ले जाएंगे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान किसको याद करते हैं? जो भगवान को याद नहीं करता। चाहते हो कि भगवान तुम्हें जल्दी याद न करे? चाहते हो? बोलो। हाँ महाराज जी। चाहते हो कि भगवान तुम्हें जल्दी याद न करे? हाँ महाराज जी। तो रोज भगवान को याद करो, भगवान कभी याद नहीं करेंगे। जो भगवान को याद नहीं करेगा भगवान जल्दी याद करेंगे। आजा बेटा, तेरी जरूरत वहां नहीं है, समझ गए? इसलिए मैं कहता हूं खूब भगवान को याद कर। रितेश बिलाला नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कपड़े का, ज्वेलरी का ये उत्कृष्ट व्यापार बताया, और चमड़े का और फुटवियर वगैरह ये नेकलेस। तो अब हम सीए जो प्रैक्टिस करें वो किस श्रेणी का व्यापार माने? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, सीए को प्रैक्टिस करना चाहिए, पर किस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसका ध्यान रखना चाहिए। जिस भी कंपनी में किसी भी प्रकार के क्रूर कर्मी व्यवसाय है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हिंसा हो, उस कंपनी का ऑडिट मत करो। मेरे संपर्क में एक युवक है, गया का, क्या नाम उसका, बंटू का, हाँ नाम भूल रहा हूँ, बंटू नाम है उसका, मंटू नाम है, तो उसका एक चालू नाम भूल रहा हूँ। वो सीए, उसने मुझे एक बात कही कि वो एक कंपनी का ऑडिट करता था, उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म बढ़ा लिए, पोल्ट्री फार्म का काम करना, ये शराब का काम कर लिया। मुझे मालूम पड़ा तो उसने कहा, मैंने ऑडिट करने के लिए इनकार कर दिया कि आगे मैं आपका ऑडिट नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी कंपनी ने शराब का काम कर दिया। सासाराम की कंपनी थी, एकदम इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपके यहाँ का काम नहीं करूँगा। अगले कंपनी वाले ने बोला, भैया ठीक है, तुम उस कंपनी को छोड़ के बाकी कर दो। बोले नहीं, आपके यहाँ हिंसा का प्रोडक्ट है, हम उसका अनुमोदन नहीं करेंगे। हमारे गुरु ने हमें सिखाया है, रूखी रोटी खा लेना, लेकिन हिंसा से चुपड़ी रोटी खाने का प्रयास नहीं करना। उसने रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज किया,
और उसके बाद उसने अपना अनुभव हमसे बताते हुए कहा, महाराज रिफ्यूज करने के बाद हमें कई गुना लाभ मिला, हमें कई नई कंपनियां मिल गई, हमारा काम बढ़ा। और उसने ये बोला कि जिस समय हमने रिफ्यूज किया था इस आशा से नहीं किया था कि मुझे और कंपनियां मिल जाए, बोले काम तो चलता रहता है, 2 रुपया कम कमा करके भी हम सुखी रह सकते हैं, लेकिन हिंसा का रास्ता तो हम कभी अंगीकार नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे जैसे सारे CH को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी की ऑडिट करते हो तो उसके सारे पुण्य पाप पर तुम्हारी मुहर होती है, तो कम से कम ऐसे क्रूर कर्मों पर अपनी मुहर मत लगाना। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।